अंदर आ क्या बना लो, अंदर आ गया बनावा, अंदर आ जाओ। अरे अंदर है हम ठीक है चल। थोड़ा साइड में अंदर आ जाओ। इधर सही आए ना रहा है ना। इधर कॉर्नर खड़े हो क्या सबके साथ बनाए? पीछे बढ़ो या भैया अंदर खड़े हो तो कोने से बना साफ है। बाबा साहब बाबा साहब हमें थोड़ा सा थोड़ा बोला इससे सब लोग पीछे आ गए। ऊपर आ जाए जगह जहाँ हम लोग सब बेटा उधर जाओ। आज भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और ये कार्यक्रम आज यहाँ हम मुबारकपुर की सैजापुर कुर्दी स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति के सामने हम सब लोग गांव के वासी खड़े हुए हैं उनकी याद में। आज हमारे लिए एक बड़ा दुखद का दिन है क्योंकि आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। तो मूल बात हम लोगों को जानने की यह जरूरत है कि हम बाबा साहब के द्वारा किए गए कृत्यों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग याद करें, क्योंकि व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके साथ हम बैठते उठते हैं, उसके कार्यों में भागीदारी करते हैं। और जब महापुरुष हमारे बीच से नहीं रहते हैं हमारे बीच में, तब हम उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। तो मूल बात ये है कि आज 56 से लगा के आज तक का जो 70 वर्ष हो रहे हैं, इस बीच में हम लोग क्या इनके द्वारा किए गए कार्यों को कितना आगे बढ़ाए। इन्होंने तो जीवन भर जो हम सब हजारों हजार साल से दलित समाज के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन खपा दिया। यहाँ तक जो मुसीबतें इन्होंने झेली उनको सबको हमको याद करना चाहिए। आज हम इनके आगे कुछ भी नहीं है, हम समय नहीं घंटा खाड़ निकाल पा रहे हैं। वो तो जीवन भर हमारे अपने समाज के लिए संघर्ष किए रहे
और अपने परिवार को नहीं देख पाए, 4 बच्चे कुर्बान हो गए, देश के कार्यों में लगे रहे, कहीं से अडिग नहीं हुए और उस समाज के लिए काम किया जो इस देश में जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर जीना पड़ रहा था। तालाब में पानी पीने के लिए भी संघर्ष इन्होंने किया कि जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चिड़िया सब हंसते मूसते थे, उस तालाब में भी पानी अगर दलित समाज के लोग नहीं पीने का अधिकार था, तो आप कल्पना करो जब बाबा साहब थे उस समय समाज कैसा था और आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। और उन्होंने जो संविधान, सबसे बड़ा काम जो किया, उस संविधान की रचना करके हम लोगों को जो अधिकार संविधान में दिए, वो संविधान आज तक हम लागू नहीं करवा पाए। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम आज तक लागू नहीं करवा पा रहे, सब मिल करके नहीं करवा पा रहे हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा जो उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, वो आज हम देखते हैं पूरे देश में नफरत की आग जल रही है। हर तरफ हिंदू, मुस्लिम, जातिवादी व्यवस्था, धार्मिक सांप्रदायिकता, दंगे चारों तरफ फैले हुए हैं। आज बाबा साहब होते तो क्या सोचते और क्या कहते कि हमने तुमको क्या नहीं दिया, आपको तो वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, हमने आपको वो ताकत दी जिसके माध्यम से आप अपनी सरकार बना सकते थे, अपने अधिकारों को ले सकते थे लड़ भिड़ करके, लेकिन आप लोग अपनी सत्ता आज तक हासिल नहीं कर पाए। पहले तो लड़ाइयाँ होती थी, फिर बंदूक, तोबें चलती थी, तलवारें चलती थी, लेकिन आज हमने जो आपको हथियार दिया, वोट का अधिकार, आप वोट के अधिकार को आज तक नहीं समझ पाए। आज हमारा समाज वोट को कैसे उपयोग करता है, 10, 20, 50 रुपए में अपनी वोट को दे रहा। तो साथियों, बाबा साहब को यार सच्चे मन से श्रद्धांजलि तभी होगी जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि हमारे सपनों का भारत ऐसा होगा जहाँ आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी, 3 उन्होंने संकल्प लिए थे। 3 संकल्पों में उन्होंने एक ही संकल्प पूरा कर पाए, वो राजनीतिक आज़ादी। राजनीतिक आज़ादी में हमको वोट का अधिकार दे पाए। आज ना हम सामाजिक गैर बराबरी में जी रहे हैं, आर्थिक गैर बराबरी में जी रहे हैं। आज भी एक आदमी आसमान में उड़ रहा है तो एक आदमी को तरफ। आज अरबा खरबापति लोग हैं और दूसरी तरफ ये हालत है कि लोग 2 टाइम का भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं पा रहे हैं, भूखे। आज भी 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं हो रहा, जहाँ तक मुझे मालूम। सही कह, क्योंकि कहने को कुछ भी कह रहे हो, अगर 5 किलो 80 करोड़ लोगों को राशन ना देने की बात आ रही हो, तो मैं समझता हूँ 80 करोड़ लोग आज भी भूखे मर रहे। आज भी 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं। ये बड़ा वो तोपकी दिखा रहे हैं शासन सत्ता में बैठे हुए लोग कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा अपना नाम कमा रहे हैं दुनिया में। 80 करोड़ लोग जैसे कोई बड़ा घमंड करे और घर में जाए तो देखा जाए कि उनके बच्चे और परिवार कैसे रह रहे हैं। रहने का घर नहीं है, रोजी रोजगार के लिए काम नहीं है, आर्थिक तंगी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य से वो जूझ रहे हैं, मतलब कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं है। तब भी हम बड़े गर्व से पता नहीं, हम 5-6 लोग चल रहे हैं, हमारा दुनिया में नाम है। तो साथियों, बाबा साहब की इस परिनिर्वाण दिवस पर हम लोगों को सच्चे मन से बात करें, उनको याद करना तभी सार्थक होगा जब हम उनके सपनों को पूरा करें, उनके दिखाए गए रास्ते पर हम लोग चलें
यदि हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो हम उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब हिंदू धर्म को त्यागा था और हम लोग आज भी हिंदू धर्म में चिपके हुए हैं। अगर हिंदू धर्म अच्छा होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद हिंदू धर्म का त्याग नहीं करते। जिस धर्म में कोई सम्मान ना हो, कोई इज्जत ना हो, बराबरी का कोई माहौल ना हो, जहाँ भी छुआछूत का माहौल, आज उनके समय से आज का समय जो संघर्ष में बीता, आज देख लीजिए क्या हो रहा है पूरे देश में। रोज खबरें आती हैं, बच्चों को स्कूल में घड़ा छू ले तो उसको मास्टर पीटते पीटते मार डाल रहा है। कोई दलित नौजवान घोड़ी पर चढ़ के अपनी बारात चला जाए तो उसको जिंदा पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कोई पढ़ लिख करके बच्चा तैयार हो रहा है तो उसके साथ शिक्षा में भेदभाव हो रहा है। तो आज भी जो आज हजारों साल जो पहले होता था वो आज भी हो रहा है। आज भी लोगों को जूते में पानी पिलाया जा रहा है, आज भी लोगों के ऊपर पेशाब की जा रही है। सही है। ये घटनाएं आज भी हो रही हैं। एक एसपी का अभी खबर आया था, एसपी है वो अपनी बारात में जो है घोड़े पे बैठ के जाना चाहता था तो वहाँ के गांव वालों ने उसको ललकारा कि आप घोड़े पर बारात नहीं निकाल सकते। तब उसने फोर्स बुलाई अपनी और अपनी फोर्स के सामने अपनी बारात को गुजारा। और ये दबंगई आज भी हम बड़ा घमंड करते हैं क्योंकि 80% है तब। हाँ, तो कमी हमारी है, हम बटे हुए बटे हुए हैं। आज भी हम हमारे भाई के दुश्मन बने हुए हैं। वोट हम एक जगह सही नहीं करते हैं, अच्छा आदमी नहीं चुनाव कर पाते हैं। हमारे ही बीच में तमाम दलाल पैदा हो गए हैं जो मनवादी व्यवस्था का पालन पैरोकारी करते हैं, ब्राह्मणवादियों के पैरवी करते हैं। तो हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमारे समाज के दुश्मन हैं, हमारे समाज में बराबरी का हिस्सा पाने के लिए दुश्मन हमारे साथ भेदभाव करते हैं। ये बहुत सी बातें हैं, तो मैं बातें तो बहुत कहने को उससे कोई मतलब नहीं जाता है, लेकिन मूल बात ये समझना है कि बाबा साहब को अगर हम मानते हैं या उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो इनकी कुछ बातें हमें अपने दिलो दिमाग में रखने की जरूरत है। समझ रहे, इनके विचारों को माने। मूर्ति ये खड़ी है, मूर्ति हमसे कुछ कह नहीं रही है, लेकिन ये हमको इशारा जरूर करती है। इस मूर्ति के सामने खड़े हैं तो हमको क्या प्रेरणा मिलती है, और उस मूर्ति के सामने हनुमान जी के सामने खड़े हो, शंकर जी के सामने खड़े हो, दुर्गा जी के सामने खड़े हो, वो हमको क्या प्रेरणा देते हैं। तो अभी हमारे लिए तो जिंदा भगवान तो यही है। जिंदा भगवान जो हमको इस समाज में सब दिन जिंदा रहेगा, समाज में हमको जीने का अधिकार दिया, तो ऐसे लोगों को हमें उनके सम्मान में हम जो कुछ कर सके करें, लेकिन मूल रूप से केवल आज ही एक दिन नहीं, इनके विचारों को हमको बरसों मतलब हमेशा चलते रहना है। लोगों पता हो एलर्जी कोई करे लगे, और जब तक हम इनके विचारों को अरे पता का फायदा हुआ हैं तब तक हम समाज में कोई बदलाव नहीं। पता ना कोई खींचो तो इसलिए अगर सामाजिक बदलाव हमें करना है, इधर वीडियो चल रहा है ना, को इनके बताए हुए रास्ते पूरे हट जा रहे और मतलब साइड जो संविधान में अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के लिए हमें संगठित होकर के संघर्ष करने की जरूरत है। आगे का थोड़ा नजदीक आ जाए। आगे बढ़िया तो इनके उस बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को चलने का संकल्प लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ो, लो सीखे लो। तो आज हमें यही काम करने की जरूरत है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि छोटा गांव है या जितने लोग यहाँ रहते हैं, जो भी हो, एक बैठने का स्थान तो है। हम यहाँ बैठ करके अपनी बातचीत तो कर सकते हैं, लोगों को बैठने की जगह तक नहीं है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इन्हीं के सुबह उठ करके हम लोगों को महीने में 15 दिन में जब मौका मिले तब हम इनके विचारों पर बातचीत करें।
इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, इनके संविधान को पढ़ें समझें। यही बात मुख्य रूप से आज बताने की जरूरत है। और सभी लोग संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ो। यही बात कहते हैं, अपनी बात को ध्यान देंगे। और बाबा साहब के किसी का एक बच्चा अगर बीमार होता है तो कोई छोड़ करके नहीं जाता है। और बाबा साहब का बच्चा मरा हुआ पड़ा था और बाबा साहब 11 करोड़ जनसंख्या के लिए चले गए थे लंदन। तो ये तो भाई देखिए, सोच है। सुनिए, बात ये है, हम इनकी कहानियां याद कर करके कुछ अपने में बदलाव तो लाएं। केवल कहानियां सुनने से क्या होगा, हमको ये पहले बताओ। लेकिन जब एकता होगी तभी। अब एकता क्या, हम इतने लोग हैं, इतने लोग तो बहुत हैं, इतने लोग बहुत हैं। बीज एक बीज होता है और एक बीज से कितना बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है। तो अकेले किए तो कमी कोई नहीं, हमारी समझदारी में कमी है। हाँ। हम जितने लोग हैं, हम चाहें तो यहाँ से हम तूफान खड़ा कर सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर इनकी प्रेरणा होगी, इनके विचार होंगे, तब एक तरफ एक वो कहते हैं गले में माला और विचारों पर ताला। माला हो तो पहना करके हम इनको सुशोभित कर रहे हैं, अगरबत्ती फूल चढ़ा रहे हैं, इससे ये खुश थोड़ी नहीं होते। खुश जब होंगे जब इनके बताए हुए रास्ते को, इनके बताए हुए संविधान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तब ये खुश होंगे। ये जब हम सब खुश होंगे तब ये खुश होंगे। आज अपना समाज कितना दुखी है सभी लोग जानते हैं। आप जहाँ खड़े हैं यहीं का हालत देखने में लग रहा है। कितना अच्छे घर बने हैं, कितना अच्छा परिवार में संपत्ति है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, क्या है किसी के पास? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सब देखो बुजुर्ग लोग सामने खड़े, सब बीमार हैं, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये दुखी है, इन्होंने सब कुछ दिया, आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अपना राजपाट बनाना चाहिए था आप सबको, लेकिन हम लोग अपना राजपाट न बना के आज हम भिखारियों की तरह कटोरा लिए भीख मांगने की कगार पर खड़े हैं। तो हम ग्राम सभा की सरकार का भी लोग कह रहे थे, हम इतने लोग हैं, अगर संगठित हों, कौन अगर 100-200 अगर संगठित हो करके इस प्रधान के का घेराव कर दें, इसके खिलाफ बैठ जाएं, तो एक प्रधान जितनी सुविधाएं आती हैं देगा, समझ रहे हैं। इस प्रधान से तो हम लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे लड़ने क्या बात है? हम क्या 100-200 500 तो यहाँ दलित होंगे ही। संगठित होकर के उस प्रधान का घेराव करें, वोट तुम लोग ना दो, देखें वो जीत जाएगा, प्रधान हो जाएगा। सही है तो हम अपने वोट का अधिकार पहचाने। मुख्य बात यही है, जो इन्होंने हमको हथियार दिया है वो हथियार आज भी हम चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। आपको बंदूक दे दी जाए, आप बंदूक चलाने नहीं आता है, तो उधर से आएगा भेड़िया तुम पर हमला कर देगा, तुम्हारा पेट फाड़ देगा। तो बंदूक देने के पहले उसको सीखने की जरूरत है। तो वोट का अधिकार जो मिला है, आज हमारा समाज उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तो साथियों, मैं ज्यादा और कुछ ना कह करके उनकी स्मृति में यही बात कहूंगा, उनके बताए हुए रास्ते को हम लोग स्वीकार करें, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी हमारे अंदर साहस आएगा, हिम्मत आएगी और लड़ने की कुव्वत आएगी। एक कलम की बदौलत से पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी लड़ाई जीती। और कोई हथियार था इनके पास? केवल कलम की ही ताकत थी। कलम की ताकत से आज हम लोगों को इतना बड़ा अधिकार मिला है, जिसकी बदौलत हम आज लड़ रहे हैं। लेकिन कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। हम कल अगर संगठित होकर के, संघर्ष शिक्षित होकर के और अपने मंजिल की तरफ बढ़ चलें, तो हमें अपने अधिकार और धन दौलत, जमीन जायदाद सब मिल जाएगी। लेकिन हमें बड़ा दुख और के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम आज भी संगठित नहीं हो पा रहे, आपस में लड़ रहे। माननीय कांशीराम कहते थे, नालायक लोग आपस में लड़ते हैं, लायक लोग दुश्मन से लड़ते हैं। तो हम लोग नालायक हैं या लायक हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हम लायक अपने की तुलना कर लें और मापदंड लगाएं, पैमाना लगाएं कि हम लायक हैं कि नालायक हैं। यहीं से आप सेट कर लीजिए। सही। तो हम लायकों की लाइन में आवे, नालायकों का लेबल हटाएं, और जो समाज में असली दुश्मन है उसके खिलाफ लामबंद हों। कौन हमारा अधिकार छीन रहा है,
कौन हमारे हक मार रहा है। ये सब बातें हमें समझना है। दुश्मन को जले नहीं जानोगे तो लड़ोगे किससे? पहले दुश्मन को चिन्हित करना होगा, बाद में हमें लड़ाई लड़ना होगा। यही बात कहते हुए बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब के लिए समय निकाला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोई विचार रखोगे? कोई विचार रखेगा अपना? आप रखिए। अरे बहनों थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा आगे आ जाओ, आवाज तो सुनो ना। हाँ अगर आई हो बात तो चली जाए। सुनो। अरे ये बार खड़े हो जाओ ना, इसी साइड में खड़े हो जाए। ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ सब लोग। नहीं ठीक है। तुम मलखान इधर आ जाओ। ठीक है, हम इनको तो फोटो चाहिए साथ। चलो हम बना ली घुमा के वीडियो। थोड़ा इधर हो जाओ ना चाचा, तुम वही साइड में हो जाओ, घुमा के वीडियो बना लियो। भारत के प्रथम विद्वान तथागत बुद्ध जी सत्येंद्र तुम व साइड में हम जाओ। सबको मान सम्मान अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस सैदापुर पड़वी गांव में बाबा साहब का ये की प्रतिमा जो लगी है, आज हम सब ग्रामवासियों के बीच यहाँ इकट्ठा होकर के हमारे साथ में आए गया प्रसाद जी, दादा किशोरी लाल जी और राजकिशोर लाल जी और सभी ग्रामवासी भाइयों को जो कीमती समय निकाल करके यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, यानी शोक का दिन है। आज के दिन बाबा साहब का देहांत हुआ था, यानी आज जो हमको अधिकार मिला, जो अधिकार इन्होंने लड़ के दिलाया। हम लोग जब बचपन में देखते थे तो जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनको ये साड़ी पहनने को नसीब नहीं होती थी। इनको काला एक गेंगार होता था, उसको पहनने को दिया जाता था, और ये चांदी सोने के जेवर नहीं थे, तब ये लोहे के कड़े पैरों में पड़े होते थे। ये एक पहचान थी कि ये फला जात के हैं। सही। हम लोगों को जमीन पे बैठ के खाना मिलता था, पत्तल पे मुंह में पानी मिलता था। तब ये नहीं कि हम गिलास में या लोटे में पानी पी लें। जिस रास्ते से वो लोग आते थे उस रास्ते पे हम लोग जा नहीं सकते थे, एक कुएं में पानी भर नहीं सकते थे, हम स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकते थे। इस तरीके से हमारे ऊपर हमारे अधिकारों पे बैन लगा था। हमको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने ये प्रण कर लिया कि आज जो हमारा समाज ये पशुवत जिंदगी जी रहा है, जिसको खाना कपड़ा और शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही है, हम लड़ करके इनको ये हक दिलाएंगे। ये बाबा साहब ने प्रण किया था, और पूरी जिंदगी बाबा साहब लड़ते रहे। किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि आने वाली हमारी संतानें जो आज इस समस्या से ग्रसित हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, पर स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है, दाखिला नहीं हो पा रहा है, बराबर खड़ी नहीं हो पा रहे हैं, वोट देने का अधिकार नहीं है, तो बाबा साहब ने वो लड़ाई लड़ करके ये आप लोगों को दिलाया। इसलिए दिलाया। एक चीज और बता दें, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, बाबा साहब ने लड़ करके हमको 2 वोटों का अधिकार दिलाया था। अगर आज ये सुरक्षित होता 2 वोटों का अधिकार, तो कोई दूसरा विधायक सांसद नहीं बनता, कोई दूसरा प्रधान नहीं होता, हमारे समाज के लोग होते। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन करके वो 1 वोट का अधिकार रखे, 1 वोट हमारी खत्म करा दी। तो आपके पीछे जो साजिश करता है वो बहुत हैं,
आज हमारे बीच में जो बाबा साहब का सपना था कि जो दलित समाज है, बैकवर्ड समाज है, ये सब एक ही वंश के हैं, ये सारे शूद्र वंश के हैं, इसलिए इन्होंने किसी जात के लिए संविधान नहीं लिखा, ये सारी जात को एक में समाहित करके लिखा कि सबके अधिकार इसमें समाहित हैं, सबको बराबर का अधिकार दिया। कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय शूद्र करके नहीं लिखा, सबके अधिकारों को बाकायदा लिखा, समान कर दिया, समान किया। लेकिन आज हमारे बीच में कुछ चंद स्वार्थी जो बाबा साहब आज संविधान लिख करके हमको दिया, आज संविधान की एक किताब लेके खड़े हैं, तो इसका संदेश यह है कि आप लोग इस संविधान को पढ़ें, इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, इसको जाने, और जानने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इस संविधान को जान पाएंगे। तो इस संविधान के अंतर्गत ये है कि हमको शिक्षा बराबर मिलनी चाहिए, बैठने की जगह बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी आपस की जो फूट है, आज हम देख रहे हैं कि आज पूरे देश में चमार कम्युनिटी अलग हो गई, पासी अलग हो गया, धोबी अलग हो गया, यानी हर समाज का एक एक संगठन चालू हो गया। जब हर संगठन का चालू हो गया तो वो कहते हैं हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। यहाँ पे बाबा साहब की जो मेहनत थी वो बेकार हो गई। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये सब जो बुराई है जो हमारे समाज के अंदर, जो हम लोग बैठ करके इनके संविधान को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनके विचारों को नहीं जान पा रहे हैं, आज हम आपके गांव में इसीलिए आए क्योंकि एक बार आए तो देखा था कि प्रतिमा लगी है, तो देखे कि हमारे समाज के लोग कितने जागरूक हैं। आज शोक का दिन है हमारे बाबा साहब का, तो कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के आज ये दिवस मना रहे हैं। लेकिन यहाँ आने पर ये मालूम हुआ कि शायद यहाँ जागरूकता ही नहीं है। तो इसलिए आज जो बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष करके हमको दिया है, अगर इसको हम आगे न बढ़ा पाए तो जहां तक हम ले जा पा रहे हैं वहीं पे इसको छोड़ें। आज हर आदमी कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं, यानी उसके पास एक दिन का समय नहीं, और बाबा साहब ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए। आज एक घंटे के पास समय नहीं है किसी के पास, एक घंटे का नहीं, एक दिन तो बहुत दूर है। एक घंटे का समय नहीं। अभी कुछ भैया लोग आए थे, चले गए शायद। तो जब एक घंटे का समय नहीं है, आज मनुवाद जो है हावी है, यानी मनु विचारधारा फिर से मनु विधान लागू होने जा रहा है। अभी कुछ गांव हैं वहां पे हम लोगों को ये बताया गया कि ये जो शूद्र वंश के लोग हैं इनको आप दवा नहीं दे सकते हो, इनको शिक्षा नहीं दे सकते हो। ये चालू हो गया। हाँ, हमको तो यहाँ आकर के बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ बाबा साहब का संविधान है जो हम लोगों को ऊपर उठाने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे भगवान बैठे हैं। अब भगवान की अगर बात करें, हम किसी की आस्था पे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसे मुंह नहीं मोड़ सकते। जब राम थे, राम ने शंभुक ऋषि की हत्या की थी। वो क्यों किया? क्योंकि वो गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को पढ़ा रहे थे, इसलिए उनकी हत्या की कि कहीं एक गरीब दलित बच्चे जो हैं ये पढ़ करके अपने इतिहास को न जान जाएं और आगे न बढ़ जाएं। जो हमारे जो घिनौने कृत्य है जो हम इनसे लूट के खा रहे हैं, ये कहीं छिन न जाए, इसलिए उन्होंने शंभुक ऋषि की हत्या की थी। तो अगर राम का चरित्र पढ़ें तो उसमें हिंसा है और वो हत्यारे हैं। मैं उनको भगवान नहीं मान सकता। अगर कृष्ण का हम चरित्र पढ़ें कि कृष्ण को भगवान कहें, तो जब लड़कियां नदी में नंगे नंगे नहाती थी, उनके कपड़े उठा करके वो पेड़ पे बैठते थे, वहां से वो खिल्ली उड़ाते थे। तो क्या मैं उनको भगवान कहूं?
मैं भगवान नहीं कह सकता, कभी नहीं। उनके चरित्र को पढ़ें तो वहां पे याद करें। अगर शंकर जी की बात करें तो हमारे तमाम इसमें साथी खड़े हैं, तो कोई गांजा पीता होगा, कोई बीड़ी पीता होगा, कोई शराब पीता होगा। अगर उससे कहें कि ये गांजा छोड़ दीजिए तो यही कहता है ये शंकर जी की बूटी मरे मराए छूटी। सही। तो किसका चरित्र ठीक है, अब आपको तुलना करनी चाहिए। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा है, बुद्ध जी ने ये नहीं कहा है। बुद्ध जी ने कहा था कि किसी लड़की स्त्री को गलत निगाह से न देखो, चोरी न करो, शराब न पियो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, झूठ न बोलो। ये बुद्ध जी के 5वें संदेश में है, ये बुद्ध जी ने कहा था। सही। उसी बुद्ध जी के विचारों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ऐसे हमारे महापुरुष रहे हैं। आज सरकार क्या कर रही है, आज हम लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया जा रहा है कि ये हिंदू हैं और ये मुसलमान हैं। जब वो हमारे बीच आते हैं तो पीठ पे हाथ रखते कहते तुम तो हिंदू हो, हमारे भाई हो। ये कब कहते हैं, जब चुनाव होता है। चुनाव के